गुरुदेव, बिना किसी पूर्व सूचना के असमय आपका आगमन कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं? गुरुवर, यदि आपके शुभ आगमन की मुझे सूचना रही होती तो आपका यह शिष्य आपके स्वागत के लिए अवश्य ही तत्पर रहता। राज्य शासक को सदैव तत्पर और जागरूक रहना ही चाहिए वत्स महेश। उसी तत्परता के लिए हम तुम्हें जागरूक करने आए हैं। मैं समझा नहीं गुरुवर। प्रिय महेश, इस समय हम जिस अनहोनी के आगमन की आशंका से अवगत होकर तुम्हें जगाने आए हैं, उस अनहोनी से तुम्हें सजग और सतर्क रहना चाहिए। हमें स्पष्ट कहें गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? वत्स, जिस प्रकार संक्रामक रोग का आभास होते ही रोग के लक्षण देखकर उसका उपचार कर लिया जाता है, उसी प्रकार झंझावात की आपदा का आभास होते ही सुरक्षा की व्यवस्था कर लेना बुद्धिमानी होती है। गुरुदेव, आपके कथन की गंभीरता अभी तक हमारी अल्प बुद्धि में नहीं समाई है। किस अनहोनी से, कौन सी आपदा के आभास से इतने चिंतित होकर आप हमें सतर्क करने आए हैं? प्रिय महेश, हम तो सारे असुर समाज के कल्याण की कामना में सदा ही चिंतित रहते हैं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाकर ही तो हम उत्थान के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया बताइए तो सही, सहसा किस व्यवधान की चिंता से आप व्यग्र हो उठे हैं? वत्स महेश, दुःस्वप्न के माध्यम से होतव्यता ने हमें आने वाले अमंगल का आभास कराया है। काल की काली कराल छाया मंडराती देखी है हमने दानवराज धनु के दैत्य वंश पर। गुरुदेव, अजय योद्धा महिषासुर के गुरुवर है आप, और एकमात्र स्वप्न से विचलित एवं चिंतित हो उठे। नहीं गुरुवर, स्वप्न तो मन की चिंता और विकृति से ही उत्पन्न होते हैं। वत्स, वो मन की विकृति का साधारण स्वप्न नहीं, वो भोर ब्रह्म मुहूर्त में देखा भयंकर दुस्वप्न था। हम कंपित हो उठे, कंपित। गुरुदेव, आप सदा सर्वदा असुरों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने सदा हम असुरों के प्रबल विश्वास और उत्साह का पथ प्रशस्त किया है, परंतु आज आप अकस्मात कैसी विपरीत बात कर रहे हैं? गुरुदेव, स्वप्न शकुन अपशकुन महिषासुर के शब्दकोश में नहीं है। आपको तो चाहिए आप हमें उत्साहित करें, उसके बदले आप हमें भयाक्रांत करने आए हैं। गुरुदेव, आप स्वयं हमारे अजय पौरुष की प्रशंसा करते नहीं थकते, फिर आज एक छोटे से स्वप्न से विचलित कैसे हो गए? हमें यही आश्चर्य है। वत्स, दुष्टों द्वारा अकारण आतंक स्थापित किए जाने पर कायरों की भांति नतमस्तक हो जाना संसार के समक्ष अपने को निर्दोष और सहिष्णु सिद्ध करना गरिमाहीन मनुष्य के लक्षण है। जब भी राष्ट्र पर कायरों की बहुलता हुई है, उस राष्ट्र को आतताइयों ने रौंदा और कुचला है। ऐसी कायरता को शांति, अहिंसा, मैत्री के अलंकारों से शोभित करने वाले मानव संस्कृति और सभ्यता के अपराधी हैं। उन्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। इतिहास में वो लज्जा के पात्र बन जाते हैं। अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, शील और मर्यादा के मुखौटों के भेष में छिपे कायरों को शक्ति और ओज का पाठ पढ़ाने के लिए ही मेरा यहां अवतरण हुआ है। ए भूमि पुत्रों, अपने अस्मिता को जगाओ, अपने स्वाभिमान
और गौरव की रक्षा करो। आतंक स्थापित करने वालों को उचित दंड दो। महिषासुर जैसे दानवों को जन्म देने के अपराधी तुम हो, केवल तुम। धिक्कार के पात्र हो तुम सब। प्रिय महेश, होने को अनदेखा मत करो। वो स्वप्न नहीं, भाभी की चेतावनी है वत्स। लक्षण भी उल्टे ही दिखाई दे रहे हैं। नगर प्रवेश करते समय दुर्गोपाल ने कहा कि कोई अनिद्य सुंदरी बाला वन में सिंहराज के साथ क्रीड़ा कर रही है। तुम्हारे द्वारा भेजे गए दूतों के सामने उसने तुम्हारा उपहास किया। चक्षुर जैसे महान योद्धा को उसने 2 टूक उत्तर दे दिया। तनिक विचार करो, क्या वो कोई साधारण नारी हो सकती है? निसंदेह ये वही शक्ति है जिसने हमें स्वप्न में भयाक्रांत करके जगा दिया। वत्स, उसने हमें तुम्हें सावधान करने का संकेत दिया है। सावधान होने का संकेत? गुरुदेव, आप भली भांति जानते हैं महिषासुर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को मुट्ठी में लिए 8 प्रहर सजग और सतर्क रहता है। और यही कारण है कि दिक्पाल हमारे कोप से थर्राते हैं। सूर्य उदय होने से पहले सहम कर हमारी बंकिम भृकुटी की ओर देखता है। अग्निदेव की प्रचंड शिखाएं हमारे आगमन पर कंपायमान हो उठती हैं। वरुण देव भी हमारे भय से समुद्र की लहरों को पीछे समेट लेते हैं। वायु भी हमारी स्वीकृति से प्रवाहित होती है। फिर भी आप नुपुर थिरकाने वाली एक सामान्य नारी के भय से भयभीत हैं। दंभ की बात मत करो महेश। भीतर ही भीतर तुम भी भयाक्रांत हो। गुरुदेव, हमें बोलने दो महेश। तुम डरे हुए हो, इसीलिए तुमने चक्षुर जैसे दूत के असफल लौटने के बाद प्रधान अमात्य को उस स्त्री के पास भेजा। क्या ये सच नहीं? हाँ, सच है, किंतु भयभीत होकर नहीं, अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए भेजा था। गुरुवर, बिना सूचना दिए तो हमने अपने कुलद्रोही देवताओं पर भी प्रहार नहीं किया। आपका ये शिष्य महिषासुर जीवन और मृत्यु को खेल की तरह खेलता है। उसे न जीवन का मोह है, न मृत्यु का भय है। हम तो उस परम सुंदरी के रूप माधुर्य के मोह में आसक्त हैं। उसे अपने अंक शैनी बनाने का प्रस्ताव लेकर हमने प्रधानामात्य को उसके पास भेजा है। हमें भी तो एक दिन किसी के प्रणय सूत्र में बंधना ही है। फिर हमारा प्रणय संकल्प भले ही हमारी मृत्यु का आलिंगन ही क्यों न बन जाए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते